मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा के रण में बीजेपी अपने सांसदों पर भी दांव खेल सकती है। कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसको लेकर लगातार होमवर्क किया जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी होमवर्क शुरू कर दिया है। जातिगत समीकरण के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण और संतुलन से जुड़े फायदों को तलाशा जा रहा है। दरअसल बीजेपी के पास ऐसे कई सांसद हैं जिनका विधानसभा में प्रभाव है, जिनका नाम काफी चर्चाओं में है। ऐसे में पार्टी उन सांसदों पर दांव खेल सकती है। इन सांसदों की इनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, ये जाने तो। रीति पाठक सांसद सीधी। विंध्य क्षेत्र में बीजेपी को मिल सकती है मजबूती। ब्राह्मण वर्ग को साधने में मिल सकती मजबूती। हालांकि यहां से डॉक्टर गिरीश गौतम, राजेंद्र शुक्ला, सरतेंदु तिवारी, केदारनाथ शुक्ल, जनार्दन मिश्रा जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे भी हैं। अनिल फिरोजिया, सांसद उज्जैन। बीजेपी के लिए खटीक वर्ग हो सकता मजबूत। पूर्व में विधायक रह चुके हैं, जिससे विधानसभा में बीजेपी को आसानी होगी। सिर्फ बलई वर्ग को छोड़कर बाकी जातियां एकजुट हो जाएंगी। राव उदय प्रताप सिंह, सांसद नर्मदापुरम। बीजेपी को नर्मदापुरम में मिल सकती मजबूती। इस क्षेत्र में सरताज सिंह और सीता सरन शर्मा वरिष्ठ हो चुके हैं। अब पार्टी राव उदय प्रताप को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जीएस डामोर, सांसद रतलाम। बीजेपी के आदिवासी चेहरे। आदिवासी नेता दिलीप सिंह भूरिया की कमी कर सकते पूरी। वर्तमान में जोबत से विधायक सुलोचना रावत बीमार चल रही हैं। आदिवासी सांसद जीएस डामोर को मौका दिया जा सकता है। केपी यादव, सांसद गुना। यादव वर्ग को साधने में मिल सकती मदद। बीजेपी नेता राव देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके चलते यादव वर्ग को साधना जरूरी हो गया है। गणेश सिंह, सांसद सतना। विंध्य क्षेत्र में सतना, रीवा और सीधी में प्रभाव। कुछ हिस्सों में कुर्मी समाज का खासा दखल। कांग्रेस में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सांसद राजमणि पटेल भी कुर्मी हैं। गणेश सिंह पर दांव चलकर कुर्मी समाज को अपनी ओर ला सकती है बीजेपी। इसके अलावा भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत 10 चेहरों पर भी फोकस किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी पद पर हो। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह कोटे के आधार पे या गुटबाजी के आधार पर टिकट नहीं दिए जाते हैं, या नेता की परिक्रमा करने के आधार पर टिकट नहीं दिए जाते हैं। यहाँ तो जो जनता के बीच में सतत काम करता है, जनता की सेवा करता है और जनता जिसे पसंद करती है, ऐसा जीतने योग्य उम्मीदवार दिया जाता है। ना हमारा पैमाना कोई जातिगत आधार होता है, ना हमारा पैमाना कोटा आधार होता है। वहीं कांग्रेस ने कहा है बीजेपी कुछ भी कर ले, चुनाव जीतने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें 2018 में भी नकार दिया था और कमलनाथ जी की सरकार को चुना था, और अभी आप देखेंगे 2023 में भी सेम रिपीट होगा, क्योंकि हर वर्ग आज आक्रोशित है, भारतीय जनता पार्टी से व्यथित है। जाहिर है क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को साधने की बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जहां सांसदों पर फोकस किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ये भी देख रही है कि एक विधानसभा में टिकट दिए जाने के बाद एक सांसद और कितनी विधानसभा में असर डाल सकता है। बीजेपी इन दिनों मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए लगातार समीकरण बिठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ सर्वे भी कराया जा रहा है कि आखिर किस क्षेत्र में किस जाति का व्यक्ति और किस नेता को उतारा जाए जिससे उसे फायदा मिले। इसके लिए माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने कई सांसदों पर भी दांव खेल सकती है। देखना होगा कि बीजेपी जो रणनीति तैयार कर रही है जिससे क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को मजबूत किया जा सके, उसमें उसे कितनी जीत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। वहीं भोपाल में बीजेपी